आज की कहानी एक ऐसे भारतीय नौजवान की है जो नौकरी के सपने लेकर सऊदी अरब तो चला गया, लेकिन वहां उसे जो मिला वह किसी वहशी सपने से कम नहीं था। समर एक साधारण सा लड़का, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। पिता खेत बेचने की सोच चुके थे। समर ने सोचा, कुछ भी करूंगा, लेकिन इस घर को रोशन करूंगा। दोस्त की सलाह पर वह एजेंट के जरिए सऊदी अरब चला गया। एक बड़ा बंगला, आलीशान रेत से घिरा महल और वहां काम करने का मौका मिला। लेकिन ये कोई आम बंगला नहीं था। वहां रहती थी 5 अरब महिलाएं, जवान, अमीर और हवस की प्यास से भरी हुई। शुरू में समर को सब सामान्य लगा, सफाई करना, गाड़ी धोना, जरूरत पर खाना पकाना। लेकिन तीसरे ही दिन देर रात में एक महिला अलीना उसके कमरे में आ गई। उसके पास आकर बोली, समर, इधर आओ, मेरी पीठ में दर्द है, दबा दो। समर डर गया। उसने मना किया तो वो हंसते हुए बोली, यहाँ औरतों की बात नहीं टालते। और फिर जो शुरू हुआ वो एक रात का खेल नहीं था। वह 5 महिलाएं, अलीना, जाहिरा, नूरा, सलीमा और माया, समर को हर रात अपनी हवस का शिकार बनाती रहीं। कभी जबरदस्ती, कभी नशा देकर, कभी कैमरे के सामने, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। समर की चीखें उस रेगिस्तान में कहीं खो जाती। वो रोता, गिड़गिड़ाता, कहता, मुझे भारत लौटना है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। उनका शिकार अब कोई इंसान नहीं था, एक खिलौना था, एक जिंदा शरीर। एक दिन समर ने हिम्मत की, महल से भागने की कोशिश की। लेकिन रेत में भागना आसान नहीं था। पकड़ा गया। और इस बार उसकी सजा और भी भयानक थी। उन्हें मजा आने लगा था समर के दर्द में, उसकी बेबसी में। अब समर को अपने शरीर से नफरत हो गई थी। वो दर्पण से नजरें नहीं मिला पाता। और फिर एक दिन पुलिस की रेड हुई। समर को आजादी मिली, लेकिन उसके मन का रेगिस्तान अब भी सूखा है। भारत लौटने पर भी वो इंसान नहीं, एक साया बन चुका था। क्या समर को न्याय मिला? क्या ऐसी औरतें भी गुनहगार कहलाती हैं? इस कहानी में वासना की भूख ने इंसानियत को कैसे कुचल दिया? यही सवाल है आपके लिए, समाज के लिए। वासना का अंधा जुनून। ने मिलते हैं फिर अगली सच्ची कहानी के साथ रात 8:45 पे। इंसान हो या औरत, जब हवस हदें पार करती है, तब एक जिंदा इंसान बस एक शरीर बनकर रह जाता है।